हेलो, वेलकम टू आगम क्लासेस। पॉलिटी के इस लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे नागरिकता या सिटीजनशिप के बारे में। यदि हम बात करें सिटीजनशिप की, तो भारतीय संविधान का भाग 2 इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और अनुच्छेद 5 से लेके 11 में इसका प्रोविजन किया गया है। यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो भारतीय नागरिक होते हैं उनको भारत का नागरिक होने के नाते कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। उन अधिकारों को भी हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कि जो भारतीय नागरिकता है वो किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और किन आधारों पर भारतीय नागरिकता का समापन या समाप्त की जा सकती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यदि हम बात करें भारतीय नागरिकता की, तो भारतीय नागरिकता ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। लेकिन यदि हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में डबल सिटीजनशिप या दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाईचारे और बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। यदि हम बात करें भारत में नागरिकता से संबंधित जो नियम कानून बनाने का अधिकार है, ये संसद को है या पार्लियामेंट को ये शक्ति प्रदान की जाती है कि वो नागरिकता से संबंधित नियम कानून बना सकती है। और यदि हम बात करें इसके अंतर्गत, तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया और इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन या अमेंडमेंट भी किए जा चुके हैं। तो इसमें पहला जो संशोधन किया गया था इस अधिनियम में 1986 में संशोधन किया गया, 1992 में, 2003 में, 2005 में और अभी 2019 में ये संशोधन किया गया है। तो यदि इनके आधार पर हम देखें, तो ये हमने देखा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया कि किस प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है या किस आधार पर भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है। इसका प्रावधान 1955 में पारित किया गया, लेकिन इसमें समय समय पर परिवर्तन भी होते रहे हैं। तो अभी तक 1986 में परिवर्तन हुआ, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2019 में इसमें संशोधन या अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि जो भारतीय नागरिक होते हैं उनको भारत का नागरिक होने के नाते कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं संविधान के द्वारा। उन विशेष अधिकारों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो भारत का नागरिक होता है या नागरिक होने के नाते उसको कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ये विदेशी नागरिकों के लिए प्रदान नहीं किए जाते हैं। पहला अधिकार है कि तो संविधान भारतीय नागरिकों के लिए निम्नलिखित विशेष अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30 ये केवल नागरिकों के लिए प्रदान किए जाते हैं। यानी नागरिक होने के नाते ये विशेष जो मौलिक अधिकार हैं ये केवल नागरिकों को ही प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30 इनको आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे आपको इसको याद रखना है। आप देखें यहाँ पर लोकसभा और जो राज्य विधानसभा होती है इसमें मत डालने का भी नागरिकों के लिए या वोट का यहाँ पर अधिकार भी नागरिकों को ही प्रदान होता है। संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का यानी इलेक्शन लड़ने का भी यहाँ पर अधिकार केवल नागरिकों को ही प्रदान किए जाते हैं। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो भारत में यदि कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से या नेचुरल रूप से कोई सदस्यता लेता है तो उसको भी राष्ट्रपति बनने का भारतीय संविधान के अंतर्गत अधिकार है। लेकिन अमेरिका में केवल जन्म से ही जो व्यक्ति नागरिक है वो वहाँ का राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये भी हमें याद रखना है। हम यहाँ पर समझेंगे कि प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है या प्राप्त की जा सकती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। भारत में एकल नागरिकता का प्रोविजन किया गया है, हम अभी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि भारतीय नागरिकता में जो अनुच्छेद दिए गए हैं
5 से लेकर 11 में इसमें क्या प्रोविजंस किए गए हैं या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो यदि पहले आर्टिकल की बात करें अनुच्छेद 5 की, तो अनुच्छेद 5 में प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता के बारे में उल्लेख, यानी जब संविधान हमारा प्रारंभ हुआ था, संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ था तो नागरिकता से संबंधित जो नागरिकता के बारे में उल्लेख है इसमें प्रावधान किया गया है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है या उसके माता पिता में से किसी का भी जन्म भारत में हुआ है या वह 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। ये अनुच्छेद 5 में प्रावधान किया गया है। तो इसमें इसके अंतर्गत प्रावधान यही है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस समय यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है या माता पिता में से किसी का भी जन्म भारत में हुआ है या 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में निवास कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा या भारत की नागरिकता उसको दी जा सकती है। अगले हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 5, 6 की और 7 की। ये दोनों लगभग एक समान ही है, इस कारण से हम दोनों को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो अनुच्छेद 6 में प्रावधान है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के नागरिकता संबंधी अधिकार, यानी पाकिस्तान से भारत में आने वाले जो नागरिक हैं उनके नागरिकता संबंधी जो अधिकार हैं उनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 6 में या आर्टिकल 6 में इनका प्रावधान है। जबकि हम बात करें अनुच्छेद 7 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के नागरिकता संबंधी अधिकार। तो इसमें इसके अंतर्गत 6 में बात की गई है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले जो नागरिक हैं उनके अधिकार, जबकि 7 में प्रावधान किया गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के नागरिकता संबंधी अधिकार। इनको हम समझने वाले हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल 6 है इसमें प्रावधान है कि 19 जुलाई 1948 से पहले यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आ जाता है तो वह भारत का सामान्य नागरिक समझा जाएगा। यानी उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन यदि वो 19 जुलाई 1948 के बाद में भारत में आता है तो उसे भारत की नागरिकता लेने के लिए पंजीकरण करवाना होगा। क्या करवाना होगा? रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करवाना होगा, और इस पंजीकरण के तहत उसको भारत में 6 माह निवास करना आवश्यक होगा, तब उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 6 में ये प्रावधान किया गया है कि 29 जुलाई 1948 से पहले यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ जाता है तो उसको भारत का सामान्य नागरिक समझा जाएगा। लेकिन यदि 19 जुलाई 1948 के बाद में भारत आता है तो उसको सदस्यता लेने के लिए पंजीकरण करवाना होगा, और पंजीकरण के तहत उसे 6 माह भारत में निवास करना आवश्यक होगा। इसके अंतर्गत हम अगले आर्टिकल को समझें, जो आर्टिकल 7 में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 7 में प्रावधान किया गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति, या जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन वो फिर वापस भारत आना चाहते हैं। वो कहाँ आना चाहते हैं कि किसी कारणवश वो पाकिस्तान चले गए थे 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन फिर से भारत में वापस आना चाहते हैं, तो उन्हें पंजीकरण करवाना पड़ेगा और 6 माह यहाँ पर निवास करना पड़ेगा भारत में, तब भारत की नागरिकता उनको प्रदान की जा सकती है। ये प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 7 में। अब यदि हम बात करें तो इन जो 6 और जो 7 अनुच्छेद हैं इनका कोई रिलेवेंट आज के समय में नहीं है, क्योंकि ये नागरिकता संबंधी जो 1955 में जो अधिनियम आया था उसमें ये प्रावधान किए गए थे। अब हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत हमने 6 में देखा कि पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिक और भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के नागरिकता संबंधी अधिकार, इनको हमने देख लिया यहाँ पर। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आर्टिकल 8 के बारे में या अनुच्छेद 8 के बारे में। तो अनुच्छेद 8 में प्रावधान किया गया है कि भारतीय मूल के लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं भारत के नागरिक
बन सकते हैं। यानी भारतीय मूल के मतलब जैसे किसी व्यक्ति के दादा, नाना, नानी, ये लोग यदि भारतीय मूल के लोग हैं और भारत से यदि बाहर रह रहे हैं तो भारत के नागरिक वो बन सकते हैं। किसके तहत? 1955 का जो भारत जो नागरिकता अधिनियम है उसके अंतर्गत इनको नागरिकता भारत की प्रदान की जा सकती है। अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि भारत का नागरिक नहीं होगा अगर वह स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है। तो इस अनुच्छेद 9 में ये प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, या अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। तो ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 9 में। ये प्रावधान कहाँ पर किया गया है? आर्टिकल 9 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं जो अगला आर्टिकल है, आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 10 में जो प्रावधान है, नागरिकता बने रहना। इस संसद को अधिकार है कि कोई व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक बना रह सकता है। का संसद समय समय पर इसमें नियम कानून बना सकती है। आर्टिकल 11 में प्रावधान है कि संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार है। तो विधि बनाने का जो अधिकार दिया गया है ये संसद को प्रदान किया गया है कि किस प्रकार से भारत की जो नागरिकता है वो अर्जन की जा सकती है या उसको ली जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है, और किस प्रकार से भारतीय नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है या उसको छीना जा सकता है। तो इस प्रकार के जो नियम कानून हैं ये बनाने का अधिकार भारतीय संसद को प्रदान किया गया है और ये नियम दिए गए हैं अनुच्छेद 11 में। तो इस प्रकार से हमने जो नागरिकता के संबंधी जो आर्टिकल है इनको समझने का प्रयास किया। हम फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि अनुच्छेद 5 में प्रावधान किया गया है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता के बारे में उल्लेख, यानी कोई व्यक्ति जन्म से या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ है या वह 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। आर्टिकल 6 के अंतर्गत हमने देखा कि पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के नागरिकता संबंधी अधिकार, यानी कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो ऐसे नागरिक हैं उनको नागरिकता संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं वो दिए गए हैं आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 7 में प्रावधान है भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के नागरिकता संबंधी अधिकार। इसके बाद हम बात करें कि आर्टिकल 8 में प्रावधान किया गया है कि भारतीय मूल के लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं भारत के नागरिक बन सकते हैं। ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 8 के अंतर्गत। आर्टिकल 9 में प्रावधान है कि भारत का नागरिक नहीं होगा अगर वह स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। आर्टिकल 10 में प्रावधान है कि नागरिक बने रहना या नागरिकता बनी रहना इसका अधिकार संसद को है। संसद समय समय पर नागरिकता से संबंधित नियम कानून बना सकती है। आर्टिकल 11 के अंतर्गत हमने देखा कि संसद को नागरिकता संबंधी नियम कानून बनाने का अधिकार है या विधि बनाने का अधिकार है। ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 11 में। तो इस प्रकार से आर्टिकल में प्रावधान किए गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है इसमें प्रावधान किए गए हैं कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है या भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। तो इसमें प्रावधान किए गए हैं और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 प्रकार के तरीके बताए गए हैं कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। पहला जो तरीका है वो है जन्म से, बाय बर्थ। तो बाय बर्थ या जन्म से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है यदि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा। व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
तो यहाँ पर पहले जो जन्म से नागरिकता प्रदान की जा सकती है, जन्म से बाय बर्थ के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है यदि वह 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में जन्मा हो, वह भारत का नागरिक होगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। ऐसी स्थिति में वह भारत का नागरिक बन सकता है या भारत की सिटीजनशिप वह प्राप्त कर सकता है। तो बाय बर्थ के द्वारा हमने समझा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है वह भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अगली हम बात करें बाय वंश परंपरा से, बाय डिसेंट के आधार पर भी कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्रदान कर सकता है या प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत के बाहर या किसी अन्य देश में हुआ है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या भारत से बाहर हुआ है या अन्य देश में उसका जन्म हुआ है, तो वह भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में या भारत से बाहर हुआ है या किसी अन्य देश में भी उसका जन्म हुआ है, तब भी वह भारत का नागरिक बन सकता है। यदि माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तो ऐसी स्थिति में भी उसे भारत का नागरिक या भारत का नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ये बात की गई है, वंश परंपरा के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है वो। अगली हम बात करें पंजीकरण के माध्यम से या बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी वह भारत का नागरिक बन सकता है। तो पंजीकरण में ऐसा व्यक्ति जो 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा हो या ऐसी विदेशी महिला जिसने किसी भारतीय से विवाह किया हो, पंजीकरण हेतु आवेदन करके नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें कि पंजीकरण के माध्यम से ऐसा कोई व्यक्ति जो 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा है, तब भी वह भारत की नागरिकता प्रदान ले सकता है बाय रजिस्ट्रेशन के द्वारा। 5 वर्ष से भारत में रह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है बाय रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के द्वारा वो नागरिकता प्रदान की जा सकती है। और ऐसी महिला को जो भारतीय पुरुष से जिसने शादी की है उसको भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है, लेकिन उसे 5 वर्ष भारत में निवास करना होगा, तब जाके वो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान उसको की जा सकती है। अगली जो प्रावधान है नागरिकता से संबंधित, देशीकरण के द्वारा या बाय नेचुरलाइजेशन के द्वारा भी वो है, या इसको प्राकृतिक रूप से भी हम बोल सकते हैं। तो यदि कोई विदेशी भारत में 10 वर्ष से निवास कर रहा है, यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में 10 वर्ष से निवास कर रहा है, तो वह भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत का नागरिक बन सकता है। यानी कोई विदेशी व्यक्ति यदि लगातार 10 वर्षों तक भारत में निवास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को देशीकरण या बाय नेचुरलाइजेशन के तहत उसको भारत का नागरिक माना जाएगा या भारत की नागरिकता वो प्राप्त कर सकता है। तो ये प्रावधान किया गया है देशीकरण के द्वारा। अगली यदि हम बात करें तो अगली जो नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं वो है भूमि अर्जन द्वारा या किसी क्षेत्र का भारत में समाविष्ट होने पर वह भारत का नागरिक बन जाएगा। भारत सरकार द्वारा यदि किसी नए भूभाग को अर्जित करके विलय किया जाता है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही भारत का नागरिक माना जाएगा। जैसे हम अभी बात करें कि कुछ समय पहले हमने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश का भारत में मिलाया था और हमारा कुछ क्षेत्र हमने बांग्लादेश को सुपर्द किया था। तो इसके तहत यदि हम देखेंगे तो बांग्लादेश से जो क्षेत्र मिलाया गया था उस क्षेत्र में रहने वाले लोग भारत के नागरिक होंगे। यही कहलाता है भूमि अर्जन के द्वारा भी भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो हमने ये बात की है कि 5 आधारों पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वो कौन कौन से तरीके थे? पहले हमने बात की जन्म के आधार पर, तो यहाँ पर हमने देखा कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है वह भारत का नागरिक हो सकता है यदि उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। दूसरी हमने बात की वंश परंपरा के आधार पर वह भारत का नागरिक हो सकता है
यदि उसका जन्म भारत में या भारत से बाहर या किसी अन्य देश में उसका जन्म हुआ है तब भी वह भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। पंजीकरण के बारे में हमने समझा कि ऐसा व्यक्ति जो 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा है या ऐसी विदेशी महिला जिसने भारतीय पुरुष से शादी की है तो वह पंजीकरण के माध्यम से या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकती है। देशीकरण के द्वारा भी हमने देखा कि यदि कोई विदेशी नागरिक लगातार 10 वर्षों से भारत में निवास कर रहा है तो वह देशीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक बन सकता है। भूमि अर्जन के द्वारा यदि किसी क्षेत्र का विलय भारत में हो जाने पर उस क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो ये 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अब हम बात करते हैं भारतीय नागरिकता का जो अंत है, द एबोलिशन ऑफ सिटीजनशिप। तो किन आधारों पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है, किन आधारों पर नागरिकता छीनी जा सकती है। तो किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता निम्न प्रकार से समाप्त हो सकती है। नंबर 1, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। यदि कोई भारतीय व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो ऐसी स्थिति में उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाती है। दूसरा है नागरिकता स्वयं त्याग देने पर। यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का त्याग कर देता है तो ऐसी स्थिति में वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा या स्वयं वो नागरिकता का त्याग कर सकता है। तीसरा आधार है सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर या वंचित रखने पर। तो वंचित रखने के कई आधार होते हैं, इनको भी हम समझने का प्रावधान करेंगे। तो यहाँ पर हमने बात की कि किसी 3 आधारों पर भारतीय जो नागरिकता है वो छीनी जा सकती है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर पहला। दूसरा, नागरिकता स्वयं त्याग देने पर। सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ये देखिए, वंचित होने के इतने सारे वो होते हैं कि इन कारणों से किसी भी व्यक्ति को वंचित किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। वंचित करना, नागरिकता से वंचित करना। भारत सरकार द्वारा निम्न कारणों से किसी भारतीय को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। पहला, संविधान का उल्लंघन करने पर। यदि कोई व्यक्ति संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलता है या उसका उल्लंघन करता है, नियम कानूनों को नहीं मानता है, तो ऐसे इन आधारों पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर सकती है सरकार। युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करने पर। यदि कोई व्यक्ति जिससे भारत देश का युद्ध चल रहा है, यदि उस देश की वो मदद करता है या सहायता करता है तो ऐसी स्थिति में भी भारत सरकार के द्वारा उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के पहला है पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल के अंदर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा सुनाए जाने पर। यदि किसी व्यक्ति ने देशीकरण या पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्रदान करना वो चाह रहा है, लेकिन 5 साल के अंदर यदि किसी अन्य देश के द्वारा उसे 2 वर्ष की सजा सुना दी जाती है तो इस स्थिति में उसे भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जाती है या भारत की नागरिकता उससे छीन ली जाती है। लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर भी उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा है, ऐसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता से समाप्त या वंचित कर दिया जाता है। किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर भी भारतीय नागरिकता छीनी जाती है या समाप्त कर दी जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये बात की कि किन आधारों पर जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त की जा सकती है और किन आधारों पर भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो ये आज की इस क्लास में हमने समझने का प्रयास किया। अगली क्लास में हम नागरिकता से संबंधित कुछ अन्य बातें हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।